हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कोर्स। तो हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने जो है अभी जो ट्राइबल्स हैं उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। इवन जो ट्राइबल्स थे यहाँ पे उनके बारे में हमने जो है एंशिएंट हिस्ट्री में भी बात की थी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्राइबल्स इन द मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें हम यहाँ पे देख रहे थे कि जो ट्राइबल्स हैं उनके जो है यहाँ पे अर्निंग के कौन कौन से साधन हैं, कि वो क्या किया करते थे, किस तरह से यहाँ पे रहा करते थे। तो हमने यहाँ पे देखा था अपनी लास्ट वीडियो में कि कुछ जो ट्राइबल थे दे वर दी झूम कल्टीवेटर्स, राइट। कुछ झूम कल्टीवेटर्स थे, कुछ जो है वही वो यहाँ पे सेम चीजें किया करते थे वहां पे, राइट, जो पुराने समय में करते थे। एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसमें वो हंटिंग किया करते थे। तो इसी तरह के जो उन्होंने अपने जीवित रहने के जो साधन होते हैं, आजीविका के जो साधन होते हैं, वो सेम उन्होंने यहाँ पे अपनाए हुए थे, राइट। कुछ यहाँ पे झूम कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पे अपना लेते हैं। झूम कल्टीवेशन भी जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके बारे में हमने जो है डिटेल में बात की थी अपनी लास्ट वीडियो में। अगर किसी को भी जो है इसके बारे में पढ़ना है तो लास्ट वीडियो को जो है वो देख सकता है, राइट। तो इसी चीज को, इसी टॉपिक को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। इसमें अब हम यहाँ पे देखेंगे कि और कौन कौन से तरीके जो है वो अब यहाँ पे यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर और कौन कौन से जो है आजीविका के जो साधन होते हैं वो यहाँ पे यूज करना स्टार्ट कर देते हैं जो ट्राइबल्स हैं, राइट। सो ट्राइबल चूजेस द सेटल्ड कल्टीवेशन नाउ। पहले हमने यहाँ पे देखा जो ट्राइब्स हुआ करती थी इन्होंने जो है झूम कल्टीवेशन को ही अपनाया था। जैसे कि वो जो है अलग अलग जगह पे अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन जो है वो यहाँ पे चेंज करते रहते हैं लैंड को, मीन वो जो है हमेशा मूव पे रहते हैं। बट अब जो है ये जो ट्राइबल्स है वो एक जगह पे जो है अब सेटल डाउन भी होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो यही चीजें अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे। हमने देखा झूम कल्टीवेटर्स थे, हंटिंग किया करते थे। उसके साथ साथ कुछ जो थे वो अभी भी जो एनिमल्स को पालने का काम होता है, राइट, उनको जो है हर्ड यहाँ पे वो किया करते थे। क्या था यहाँ पे, मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव बाय हर्डिंग एंड रेयरिंग दी एनिमल्स। तो उनका जो है यहाँ पे आजीविका का जो साधन होता है, अर्निंग का साधन हर्डिंग एंड रेयरिंग ही होता है। एनिमल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो यहाँ पे बेचा करते थे। सो दे वर द पास्टरलिस्ट हु मूव विद देयर हर्ड्स और कैटल शीप अकॉर्डिंग टू द सीजन। तो वो पास्टरलिस्ट होते हैं। पास्टरलिस्ट के बारे में हमने जो है एंशिएंट हिस्ट्री के जो कुछ स्टार्टिंग चैप्टर्स थे उसमें देखा था कि पास्टरलिस्ट कौन होते हैं। मीन जो चारागाह होती है, जब एक जगह पे जो ग्रास है वो खत्म हो जाता है जो कि इन कैटल्स के लिए, शीप के लिए यहाँ पे चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं दूसरी जगह पे मूव कर देते हैं, राइट। ये जो पास्टरलिस्ट होते हैं, ओके, हु मूव विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल और शीप अकॉर्डिंग टू द सीजंस। सो व्हेन द ग्रास इन वन प्लेस वाज एग्जॉस्टेड दे मूव टू द अनदर एरिया। तो यहाँ पे जो है कौन कौन से थे जो ट्राइब्स थी, जो वन गुज्जर होते हैं पंजाब हिल्स के, देन लाबाडीज हो गए आंध्र प्रदेश के, ये कैटल हर्डर्स हुआ करते थे। सो दिस लाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दे कैन आस्क यू अबाउट दीज ट्राइब्स कि इनके जो है जो लिविंग के जो साधन होते हैं वो कौन कौन से थे। लाइक वन गुज्जर जो थे पंजाब के, वो कैटल हर्डर्स थे या फिर जो है वो गोट्स को रियर किया करते थे। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। सो दी वन गुज्जर जो थे पंजाब हिल्स के एंड जो लाबाडीज थे आंध्र प्रदेश के, देवर दी कैटल हर्डर्स। तो या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि जो वन गुज्जर्स थे वो कौन से एरिया से बिलोंग करते थे। सो देवर बिलोंग टू दी पंजाब हिल्स, एंड इफ यू टॉक अबाउट दी लाबाडीज सो दे बिलोंग टू दी आंध्र प्रदेश, राइट। एंड देन आगे दी गार्डिस थे यहाँ पे कुल्लू मनाली के, वो शेफर्ड्स थे। एंड दी बाकवर जो थे कश्मीर के, वो जो है गोट्स को रियर किया करते थे। सो दिस लाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो इसके साथ साथ अब कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जिन्होंने जो है सेटल कल्टीवेशन को जो है अपना लिया था। मीन एक जगह पे वो जो है सेटल डाउन हो जाते हैं, वो मूव पे नहीं रहते हैं। सो इवन बिफोर द 19th सेंचुरी के यहाँ पे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो सेटल डाउन होना स्टार्ट कर देते हैं एंड अपनी जो है फील्ड्स, राइट, वहां पे जो लैंड होती है वो उसे एक तरह से संभाल लेते हैं, उसे कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देते हैं इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर,
राइट, एंड इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो क्या होता है, आप जो है वो हल का भी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड धीरे धीरे उन्हें जो है इस लैंड के ऊपर, मीन जब वो एक जगह पे एक लैंड के ऊपर अब जो है टिक के यहाँ पे जो है वो इस फील्ड को कल्टीवेट करेंगे, सेटल डाउन वहां पे हो जाते हैं, तो इन लैंड के ऊपर जो है उन्हें अब हक मिलने भी स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हें जो है राइट्स मिल जाते हैं इन लैंड के ऊपर कि ये जो लैंड है इनके द्वारा ही ओन की गई है। सो इन मैनी केसेस लाइक यहाँ पे जो मुंडास थे फ्रॉम दी छोटा नागपुर, सो दिस थिंग ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो मुंडास थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, सो दे बिलोंग टू दी छोटा नागपुर, राइट, एंड द लैंड बिलोंग टू दी क्लैन एज ए होल। मीन जो कोई पर्टिकुलर लैंड है वो पूरे क्लैन को बिलोंग करती है, राइट, पूरा इनका जो क्लैन होता है इन ट्राइब्स का, तो वो जो है पूरे क्लैन को बिलोंग करती है। सो ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लैन वर रिगार्डेड एज द डिसेंडेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेटल्स। मीन जो ओरिजिनल सेटल्स जब इस लैंड पे पिछले कुछ समय से यहाँ पे रह रहे होंगे, तो उनके जो भी डिसेंडेंट्स यहाँ पे आएंगे, मीन जो सपोज यहाँ पे परदादा है, देन उनके बाद में जो उनके पोते जो भी यहाँ पे आते हैं, उनके बेटे जो है, उनका जो है इसके ऊपर हक है, इस लैंड के ऊपर, जिस लैंड के ऊपर जो है यहाँ पे परदादा का हक हुआ करता था, जिन्होंने जो है सबसे पहले इस लैंड को क्लियर किया था, उसकी आने वाली पीढ़ियों का जो है उस लैंड के ऊपर हक हुआ करता था, हम ये बोल सकते हैं इन दी सिंपल वर्ड। So therefore all of them had rights on the land. So very often some people within the clan acquired more power than the others. तो अब यहाँ पे इन्हीं क्लैन में से कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पे आ जाते हैं जिनके पास जो है ज्यादा पावर हो जाती है, वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं दूसरों से, एंड कुछ यहाँ पे चीफ बन जाते हैं, कुछ जो है उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। जिस तरह से एक विलेज जो होता है वो उसका एक सेटअप होता है विलेज का, वैसा ही सेटअप जो है अब यहाँ पे भी बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे विलेज में कुछ पर्सन जो होते हैं वो काफी पावरफुल होते हैं, कुछ जो ठीक ठाक होते हैं, कुछ यहाँ पे चीफ बन जाते हैं, राइट, कुछ जो है उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। सिमिलर चीज जो है अब इन ट्राइब्स के बीच में भी होनी स्टार्ट हो जाती है जब वो सेटल डाउन हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर लैंड के ऊपर। तो क्या था, यहाँ पे अब जो पावरफुल मैन होते हैं वो मोस्टली अपनी लैंड को अब जो है रेंट पे भी देना स्टार्ट कर देते हैं, वो खुद अब यहाँ पे उसे कल्टीवेट नहीं करते हैं, और यहाँ पे जो है वो पीजेंट्स को रेंट के ऊपर रख लेते हैं। सो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे वो ये दे सॉ द ट्राइबल ग्रुप जो सेटल डाउन थे, जो सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स थे, लाइक यहाँ पे गोंड्स हो गए, सांथल्स हो गए, तो ये भी जो है अब सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ऐसा बोलते हैं कि ये जो सेटल्ड ग्रुप्स हैं, जो ट्राइबल ग्रुप्स जो सेटल्ड हैं, ये ज्यादा सिविलाइज्ड हैं, राइट, देन दी हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। कि जो हंटर गैदरर्स हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेटर ट्राइब्स हैं, वो एक तरह से सिविलाइज्ड नहीं है, उन्हें जो है रहने के तौर तरीके जो होते हैं वो नहीं पता है, बट जो लोग यहाँ पे सेटल डाउन हो गए हैं वो ज्यादा सिविलाइज्ड हैं। सो दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट वर कंसिडर्ड टू बी वाइल्ड एंड द सैवेज। एंड ऐसा बोला जाता है कि जो यहाँ पे फॉरेस्ट में रहते हैं, राइट, वो जो है वाइल्ड है, एंड जो जैसे जंगली जीव रहते हैं वैसे वो रहा करते हैं, उन्हें रहने का कोई जो है ढंग नहीं है, ऐसा जो है इन लोगों के लिए वो सोचा करते थे। तो ऐसा भी वो बोलते थे कि इन लोगों को जो हंटर गैदरर्स हैं या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं, दे नीडेड टू बी सेटल्ड डाउन एंड सिविलाइज्ड। इन्हें जो है अब सेटल डाउन होना एंड सिविलाइज्ड होना जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो विद कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।